अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन देखा कि साइन माइनस लूं कि प्लस लूं, क्या करूं। तो जब मैथ फॉर्मूला से मैथ्स बनाओगे तो निगेटिव और पॉजिटिव काम आएगा। तो यू को यू मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी मतलब यहां क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। और एफ मीन्स क्या हो गया, एफ मीन्स हो गया फोकल लेंथ। किसमें ये था, लेंस के फॉर्मूला में। तो जब मैथ्स उसका बनाओगे तो वहां ये साइन कन्वेंशन काम आएगा। और ये एग्जाम में भी साइन कन्वेंशन पूछ देता है। मैग्निफिकेशन देखे कि ऑब्जेक्ट, समझो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और इमेज 4 सेंटीमीटर का बना, तो क्या लिखेंगे, H2 4 H1 2, तो 4/2। तो क्या हुआ, डबल बना ना, तो वही हो गया, वही डबल जो ट्रिपल जो कहते हैं वो क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। अब हम लोग को पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अभी मैं भी तुम लोग को पढ़ा रहा हूं तो मेरे आंख में क्या लगा है, चश्मा लगा है। तो इसमें क्या है, लेंस है कि मिरर है, लेंस है ना। ये मिरर रहेगा तो थोड़े देख पाएंगे, तब तो अपना ही आंख उसमें दिखेगा। तो आंख, चश्मा जो रहता है उसमें क्या रहता है, लेंस रहता है। तो बहुत जगह ऐसा प्रोजेक्टर में कितने जगह देखोगे कि कैमरा में सब में लेंस ही लगा रहता है। अब सुना होगा कि आपके लेंस का पावर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो कितना है। तो पावर ऑफ लेंस, द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो कभी क्या होता है, नहीं दिखने लगता है, तो वो कन्वर्ज की जरूरत है कि कन्वर्ज मतलब क्या, लाइट को जो मिलता है, और डाइवर्ज मतलब क्या, वहां से लाइट बिखर रहा है। तो तुमको यहाँ डेफिनेशन लर्न करना है। तो लर्न करना है तो क्या कर देते हैं सर, डबल टिक कर देता हूं, ये लर्न कर जाना। तो पावर से हुआ कि हम लोग ये बात जानते हैं कि पावर पावर, तो कोई बोलेगा मेरा चश्मे का पावर प्लस में है, कोई बोलेगा माइनस में है। तो आज देखते हैं कि वो पावर होता क्या है। पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर, डी लिखते हैं। जैसे मास का किलोग्राम, फोर्स का न्यूटन। तो यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। खुद से बोलने का, खुद से रुक के समझने का, ये नहीं कि पढ़ के निकल गए तो डायोप्टर नहीं रहेगा दिमाग में। तुम लोग को जब मैं बाद में कॉल करता हूं तो ध्यान नहीं रहता है, वहां रुक जाओ, पढ़ो एक बार, साल भर निश्चिंत रहो। क्यों हमेशा रोज रोज दिमाग में रखते हो। तो अब हम लोग घरेलू में नहीं बोलते हैं कि ये डायोप्टर, 3 डायोप्टर है, तो क्या सुनता होगा, +3 -1.5, ये सब सुनता होगा कि मेरे चश्मे का पावर है, यानी उसके लेंस का पावर है। तो किसी के आंख में पॉजिटिव है, किसी के निगेटिव लगा के रखता है, किसी के लेंस में कॉनकेव लेंस है, किसी के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब पावर, इस पर मैथ्स आएगा। तो एक मैथ्स यहां सिखा देता हूं, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला सामने से जा रहा है। तो समझो, P = क्या लिखा है, 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में रहता है, पूछता है। तो P = क्या दिया, P मतलब पावर ऑफ लेंस, और F मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है, और ये मीटर में लिखना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहेगा, F = 25 सेंटीमीटर करके दिया रहेगा, मीटर करके नहीं रहेगा। सुन रहा है बात को, समझ रहा है, यहाँ रुक रहा है अपने आप में समझने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या देखे, पावर निकालते समय सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। इसीलिए अब अगर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 100 से डिवाइड दे देंगे। तो 2 जीरो आया तो 2 घर पीछे आ जाओ, तो क्या हो गया, 0.25 मीटर। अब हम लोग पावर का फॉर्मूला लिख लिए, 1/f इन मीटर। तो 1/f, f कितना है, 0.25। तो अब इसको क्या करो, अब ये कैसे डिवाइड दोगे, कैसे कटेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, कि नीचे में डेसिमल है तो हटा दिए, और इस डेसिमल के बदले 1 ले लो, और 2 घर है तो 2 जीरो डाल दो। अब 25 1 जा, 25 4 जा, तो कितना हुआ,
4 डायोप्टर, क्या पढ़ेंगे 4 डायोप्टर। और कभी क्या होगा, पावर दे देगा और फोकल लेंथ पूछेगा, समझो पावर दिया 4 डायोप्टर, तो यहाँ 4 लिख दिए 1/f। अब ये क्या हो जाएगा, f यहाँ कर दो 4 यहाँ कर दो, तो f इज इक्वल टू 1/4। अब 1 में डिवाइड दोगे तो नहीं लगेगा, तो 0.1 पर आ गया 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 2 पर 0, ये किस में हो गया, मीटर में। और समझो ऑप्शन में सेंटीमीटर में, वहां 4 ऑप्शन दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर मीटर में दिया है तो ये दिया रहेगा, और अगर सेंटीमीटर में आंसर दिखा रहा है तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 घर आगे चला गया, हो गया। इसका मैथ्स इस चैप्टर में जरूर रहता है, पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान देना यहाँ कि पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। ओके, अभी समझो कि मेरे पास एक लेंस है, 2 लेंस है, 3 लेंस है, तो अगर लेंस को कंबाइन कर देंगे, समझो एक किए उसके सामने और एक रख दो, थोड़ा दूरी पर और रख दो, तो उसका क्या हो जाएगा, अब 3 4 अगर साथ में हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरह से पावर के लिए हो गया, तो पावर के लिए क्या हो गया, P1 प्लस P2। ये कहाँ काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में, कि कॉम्बिनेशन करने से क्या होगा, अगर फोकल लेंथ को कर रहे हो तो 1/f प्लस 1/f2 ऐसे, और अगर पावर को कर रहे हो तो P1 प्लस P2। एक यहाँ ये क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 H2 UV। अब ये दोनों देख रहा है, M इज इक्वल टू क्या है, H2/H1, वही M इज इक्वल टू और क्या है, V/U। तो इससे क्या रिलेशन बन रहा है, तो दोनों को एक साथ कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, H2/H1 इज इक्वल टू V/U। चारों को मिला दिए एक साथ, चूंकि ये भी M के बराबर है, ये भी M के बराबर, ये हो गया, ये मैथ्स हो गया। तो मैथ्स पोर्शन में ये मैं बाद में देखता हूं, थर्ड पार्ट में। अभी जो रीडिंग लर्निंग का है वो देखते हैं। ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। तो देखो ये ह्यूमन आईज है, क्या क्या है सबका नाम देखो, आई लिड, प्यूपिल, स्क्लेरा, इरिस, कॉर्नर, ये इसका तो कॉर्निया आ जाएगा, कॉर्नर। ये है ड्राइंग, ये देख करके एग्जाम में देता है बनाने कि आइज का बनाओ। तो देखो उसके लिए मैं और एक रेफर करूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट तुरंत इजी से समझ में जाएगा, ये नहीं बनाने, ये देगा। ये अगर दे दिया तो ऐसे नाम भी लिखने दे देगा, ड्राइंग दे देगा और बोलेगा ABCDE नाम भरो, तो नाम याद कर ले। ये जो हम लोग के आंख में व्हाइट कलर का दिखता है स्क्लेरा, ये जो है यहाँ गोल वाला इरिस, सबका ये अलग अलग कलर होता है, किसी का ब्लू बिल्ली के जैसा होता है, आईलिड्स ये जो पिपनी हम लोग बोलते हैं, और ये बीच में प्यूपिल और ये कॉर्नर। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है वही चीज, वहां भी आंख का वैसे ही दिया था सब कुछ। ठीक, अब इसमें ये ड्राइंग देखो मटका जैसा ऐसा बना दो, बहुत नहीं सोचने का है। देखो मटका का मुंह, अरे कैसे दे दिया, बड़ी इजी से दिख रहा है, नहीं ऐसे लग रहा है क्या है नहीं है। अब सब नाम लिख देना, प्यूपिल, इरिस, सिलियरी मसल, कॉर्निया, स्क्लेरोटिक कोट, कोरोइड, रेटिना। 2 बार 3 बार रीड मारोगे ना तो लर्न हो जाएगा। तो टाइम दे करके इसको समझने का, समझना मतलब लर्न नहीं कर जाओ, ये सब बात को लर्न कर जाओ। आंख तो तेरे पास भी है, बहुत बड़ा आंख है, तो आंख का भी। अब इसमें पढ़ते क्या है, अभी असली चीज, ये बड़ी एग्जाम के लायक ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ जितनी बार पढ़ो, ये उधर क्या था हम लोग उतना नहीं रीड मार रहे थे, ये पार्ट खूब पढ़ो, ये पार्ट खूब पढ़ो, बहुत बात समझ में जाएगा। तो अब ये जो तुम देखा अभी आईज में पार्ट, उसका नाम है देयर इज ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। हो गया एक। लाइट जो अब आंख सबसे ऊपर जो ये पार्ट झिल्ली है वो क्या है, कॉर्निया। द लाइट एंटर्स द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। तो हम लोग की आंख में जो रोशनी पहला एंट्री करेगा वो किससे करता है, कॉर्निया से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई
at the outer surface of the cornea. There is a dark, flashy screen behind the cornea. This is called iris. देखो कहाँ iris? ये कॉर्निया हो गया. सबसे पहला परत जो आंख पर है वो कॉर्निया, उसके अंदर iris. तो वो कैसा है? तो अभी एग्जाम में ऐसे दे देगा, नेम द पार्ट, डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया डैश द iris. कलर ऑफ iris इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. कहते हैं किसी का बिल्ली के जैसा है, ब्लू है, किसी का ब्लैक. देयर इज ए स्मॉल होल चेंजिंग डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस. आइरिस क्या होता है ये देखना. अभी ऐसे कभी छोटा हो जाता है, ये होल जैसा है, वो खुलता है और बड़ा होता है. आइरिस इज कॉल्ड, तो उसमें जो वो होल है तो डायमीटर को चेंज करता है एट द सेंटर ऑफ आइरिस. आइरिस की जगह पर ये होल, ये डायमीटर बार बार चेंज होता है. तो ये हम लोग आंख को बड़ा छोटा करते रहते, तो उसे क्या कहते हैं? प्यूपिल. प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ, कितना. अभी आंख को क्या करते हैं हम लोग? कभी सिकोड़ लेते हैं, कभी फैला लेते हैं, तो वो कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना आंख में जाने दे. अभी समझो तेज लाइट में जाते हैं तो आंख को थोड़ा बंद कर लेते हैं, कम लाइट रहता है तो आंख को फैला लेते हैं. इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई टू ब्राइट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, while if the light is dim it white. ये कौन कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल. प्यूपिल देखा कहां तक फिगर में? प्यूपिल ये है, ये मुंह बंद, ये देखो ये होल जैसा हो गया, ये इधर चला गया, इधर तो यहाँ खुल गया, कभी इसको कम कर दिया, ये डायमीटर चेंज होते रहता है. इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट, चलो ठीक. ऑन द सरफेस ऑफ द आइरिस देयर इज बल्ज, फुला हुआ ट्रांसपेरेंट लेयर. देयर इज ए डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. इस बार पूछा कि हम लोग का जो आई लेंस है वो कौन सा टाइप का लेंस है, तो क्या बोलेंगे? डबल कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. हम लोग के लेंस का ये टाइप्स हुआ, डबल कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. इस बार के एग्जाम में पूछा. जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल द लेंस प्रोवाइड. लेंस का क्या काम है? स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं हम लोग. क्या करते हैं? आंख को कम ज्यादा करते हैं, दूर का देखने के लिए, नजदीक का देखने के लिए. तो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को कौन? लेंस. तो हम लोग का लेंस ऐसा है, फ्लेक्सिबल है. अभी जैसे देखो, अगर मुझे दूर का देखना, लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट, दूर में कोई चीज है, तो क्या किया? लेंस बिकम्स फ्लैट. हम लोग का हार्ड पत्थर का तो नहीं बना हुआ है ना, कांच का, तो वो थोड़ा फ्लैट हो गया. और अगर नजदीक का देखते हैं, देखो फूल गया, सिकुड़ गया यहाँ और फूल गया. द लाइट कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय, द लेंस बिकम राउंडेड. इसमें राउंडेड हो गया लेंस. तो हम लोग का लेंस साइज हम लोग चेंज कर लेते हैं. चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस व्हाइल सीइंग डिस्टेंट. ऐसा पैरेलल लाइट दिखाए तो क्या समझना? दूर में ऑब्जेक्ट है. और जब यहाँ डॉट से दिखा रहा है, समझना यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट हो गया, नजदीक का. ये दूर का ऑब्जेक्ट हो गया. चलिए सब बात समझिए अस्थिर से. अब इसके पास क्या रहता है? दिस लेंस क्रिएट रियल एन इन्वर्टेड इमेज. हम लोग को जो इमेज बनता है ना, कोई चीज का उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग तो उल्टा नहीं देखते हैं, सीधा दिखाई देता है. द लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द. स्क्रीन को क्या बोलते हैं? रेटिना. देखो यहाँ दिया हुआ है, जिस पर फोटो बनता है, ये देखो ये लिखा है रेटिना. रेटिना पर ही बनता है, लेकिन कैसा बनता है? उल्टा. अब वो कैसे उसको सीधा करके देखता है? तो कभी अगर पूछ दे, द ब्रेन एनालाइज. ब्रेन क्या करता है? उसको एनालाइज करता है दिस सिग्नल. तो कोई भी चीज का फोटो गया, हम आंख पर लाइट आया, स्क्रीन इज मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल इज कॉल्ड रेटिना. दिस सेल गेट एक्साइटेड. जब उस पर अब कोई लाइट पड़ता है तो एक्साइटेड हो जाता है और जनरेट सिग्नल. कोई चीज सिग्नल से ही ब्रेन को मैसेज जाता है. दिस सिग्नल आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व. देखो ये नर्व है जिसको नस बोलेंगे, उस ऑप्टिक नर्व से ये जाता है. द ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल एंड कन्वर्ट देम. अब वो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट देम इन सच ए वे दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर. तो ब्रेन उसको कंसीव किया, मतलब उसको सोचा समझा और उसको सीधा करके समझ जाता है. लेकिन अगर पूछेगा कैसा बनता है इमेज, इन्वर्टेड.
क्यों देखा था ना इसमें, जब लेंस में ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे थे सब क्या बन रहा था, इन्वर्टेड। तो ब्रेन में भी कैसा बनता है, इन्वर्ट, लेकिन ब्रेन उसको कंसीव किया, उसके कंसीडर किया। ये हो गया पार्ट सब। अब इसमें एक दो वर्ड और है। नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, राउंड, और जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैट। ठीक। द कैपेसिटी, अब लेंस का अब एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हम लोग का आंख में ये कैपेसिटी है, हम लोग के लेंस में कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर। अगर कोई कैमरा यूज किया होगा तो देखो कैमरा में भी क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं तो लेंस आगे निकल जाता है, फिर वो अंदर आ जाता है। तो हम लोग आगे जूम तुम करने के लिए, मोबाइल वाला कैमरा नहीं, जो हम लोग को रियल में कैमरा रहता है, तो वैसे ही हम लोग, तो उसमें वो ऐसे एडजस्ट करता है आगे पीछे करके। हम लोग क्या करते हैं, आंख को दबा के कैपेसिटी को चेंज कर देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये याद रखना। हम लोग का लेंस इलास्टिक है, यानी कभी इलास्टिक मतलब क्या हुआ, जैसे रबर को मोड़ दो फिर अपने आप सीधा हो जाता है, तो हम लोग का वैसा है इलास्टिक। कैन चेंज इज फोकल लेंथ, कभी फोकल लेंथ देखा ना कि ये फोकल लेंथ होता है, ये आंख का जो फोकल लेंथ है फिक्स नहीं है, तो हम लोग चेंज कर लेते। इट कैन नॉट डू सो बियॉन्ड इट, लेकिन एक लिमिट है कि हम कहां तक का हम फोकल लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये समझा दिए। अब ये समझो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट विच इट इज विजिबल विदाउट स्ट्रेस। कभी देखो आंख, हम कोई क्या करता है, बुक को नजदीक लाता है आंख के, कोई दूर लेके जाता है, तो कितना सेंटीमीटर पर रहना चाहिए बुक, 25 सेंटीमीटर। अगर कोई आदमी आंख के नजदीक लाके पढ़ रहा है तो जरूर उसके आंख में डिफेक्ट है, या हाथ को दूर करके बुक को लेके जाता है तो डिफेक्ट है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का विजन पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। देखो मार्क 20 में, एक मार्क्स में पूछा है ये कि कितना होना चाहिए डिस्टेंस। ओके, अब चलो ये एक कर लेना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, ये डेफिनेशन को किसे कहेंगे, विजन, और ये सेंटीमीटर याद रखो। आई बॉल, अब ये भी तो आंख भी एक बॉल है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। ये कैसा है, बॉल के जैसा स्फेरिकल है। इसका कितना है डायमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर। ये भी याद करो ऑब्जेक्टिव के लिए। द वर्किंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट and see object at different distance. In a relaxed state, the focal length of healthy eye is 2 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर कितना था, 2.4। अब फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये यहाँ, तो इतनी दूरी पर होता है हम लोग का फोकल लेंथ आंख का। अगर यानी लाइट ऐसे ऐसे गया तो यहाँ से ऐसे कट करता है, ये फोकल लेंथ हुआ। तो फोकल लेंथ अलग बात हुआ, आइए बॉल का डायमीटर अलग चीज हुआ। ये याद रखो, ये याद रखो, ये 25 सेंटीमीटर वो देखने का है कि इतना दूरी पर रहना चाहिए। द अदर फोकस ऑफ द आइज ऑन द, और वो कहां बन जाता है, और दूसरा उसका फोकस एक इधर 2 सेंटीमीटर पर जा, ये आंख में रेटिना है तो दूसरा इधर रेटिना पर तभी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इमेज किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। देखा था ना, ये रेटिना क्या हुआ, स्क्रीन। अब हम लोग चलते हैं डिफेक्ट क्या है ह्यूमन आईज का, ह्यूमन आईज में क्या क्या डिफेक्ट है। तो ये जो डिफेक्ट है, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या हुआ, किसी किसी को नजदीक का नहीं दिखता है। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। नियर साइटेडनेस मतलब क्या हुआ, नियर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और तीसरा प्रेस बायोपिया। अभी हम लोग इसको छोड़ देता हूं, ये मैं थर्ड पार्ट में लूंगा। और तीसरा प्रेस बायोपिया जो ओल्ड एज में होता है, तो मैं एक पार्ट ले लेता हूं यहाँ का, कि हम लोग के आंख में जो सेल है वो कैसा है। रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल। किससे बना है, लाइट सेंसिटिव सेल से, रेटिना जिस पर फिगर बनता है। सेल का 2 शेप्ड है, एक रॉड शेप्ड और एक कोन शेप्ड। ध्यान देना, रॉड शेप्ड, कोन शेप्ड। और जो रॉड लाइक सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका क्या काम है कि कितना लाइट
को वो झेल पाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डिमनेस। और इससे हम लोग पता चलता है कि लाइट डिम है कि ब्राइट है। तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। कौन टाइप का? रॉड शेप। और कोनिकल सेल जो होता है ये क्या करता है? कलर बताता है, कलर कि ये कौन सा कलर है। तो अगर किसी को देखो प्रॉब्लम हो जाता है, वो कलर को ठीक से नहीं समझ पाता है, तो उसको क्या हो गया? उसका क्या हुआ? जो कोन शेप्ड सेल है वो खराब हो चुका है या कम हो गया है। उसको अंधेरा में दिखने नहीं, थोड़ा सा भी शाम का टाइम हुआ तो दिखने सब नहीं लगता है, तो वो कलर को नहीं पहचान पाता है। अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बोलो रॉड शेप्ड का क्या हुआ कि ब्राइटनेस डिमनेस बताता है ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे। और कोन शेप्ड का क्या काम है कि कलर का इंफॉर्मेशन देता है। तो ब्रेन, तो यहां पर यही दो बात केवल दिमाग में रखो। किसी को देखो ये प्रॉब्लम दिया। अच्छा, कौन सा हम लोग का सेल जो है, आंख कौन से सेल से बना है? लाइट सेंसिटिव सेल। पूछूंगा ये सब बात ऐसे ही पूछूंगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, इतना ही तुमको जानना है। सम पीपल लैक कोनिकल सेल्स, उसको कमी हो गया तो क्या होगा? दिस पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज कलर, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, वो अलग अलग कलर को समझ ही पाएगा। दिस पर्सन आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड, दिखता तो है लेकिन कलर नहीं समझ पा रहा है। समझ रहा है बात को? अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, देयर आई साइट इज, उसको दिख रहा है, ऐसे आई साइट नॉर्मल है, लेकिन वो कलर को नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोनिकल शेप्ड जो सेल है वो कम पड़ गया है। ठीक, तो ये पार्ट अभी तुम लोग के लिए यहीं पर मैं रोक देता हूं, और थर्ड पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा। अब उसमें आईज के बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रॉब्लम है उसमें, खास करके नियर साइटेडनेस और आई साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। एक को मायोपिया कहते हैं, एक को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप सब के बारे में पढ़ोगे। उसी में थर्ड में ही सब हो जाएगा अब। और लेंस का कहाँ क्या यूज है, बड़ी आसानी से पढ़ने का। नॉर्मल करके बच्चे लोग पढ़ो, हार्ड नहीं बनाओ, रिलैक्स मूड में पढ़ने का, तब सब समझ में जाएगा। नहीं तो हर चीज भारी लगेगा। जितना देर वीडियो देखते हो मूड रिलैक्स रहना चाहिए, कहीं इधर उधर मन भटकना नहीं चाहिए। ईयरफोन लगा लो, सुनो, पॉज करो और देखो। ओके, तो कल ये थर्ड पार्ट में अभी हम लोग इसको देखेंगे। ऑल द बेस्ट। ध्यान दो, रॉड शेप क्या क्या पढ़ लिए वो एक बार दिमाग में लेने का, कि हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े, लेंस फार्मूला पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, आइज के बारे में पढ़े, और डिफेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द